और फॉक्सी जेजेके मॉडलों का चैप्टर 9 आ चुका है। और देखो, मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करूं उससे पहले मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताना चाहता हूं चैप्टर के रिगार्डिंग। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मुझे ये फील हुआ कि कुछ मांगा पैनल्स या तो गायब हैं या फिर गेगे ने उन्हें ड्रॉ ही नहीं किया। अब इसकी क्या वजह है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ओपिनियन मैं एकदम लास्ट में दूंगा, तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और ये चैप्टर्स बिल्कुल भी आम चैप्टर्स की तरह नहीं है, बल्कि ये चैप्टर कोशिश करता है कि इस स्टोरी को थोड़ी सी डेप्थ दे सके। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले चैप्टर्स का रिकैप बता देते हैं। क्रॉस या मारू जो भी है वो अपना पास्ट यूका को सुना रहा था कि दोला ने उन्हें काइंड ऑफ अडॉप्ट ही कर लिया था। उनके साथ मिलकर एक कैनाल बनाया और सारे लुमेरियंस को एक किया। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई और डेस्कुटान्स के पैट्रिज की बेटी को एक कल्याण खा गया। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हमें दोला, मारू और क्रॉस को चैप्टर के कवर पर दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों के पास के कारण है। क्रॉस हमें एक मोनोलॉग देता है और बताता है कि सुमेरियंस की थर्ड आई उनकी कर्स एनर्जी का सोर्स है, जिसे वो लोग लोरुलुका कहते हैं, जो कि उनके इस ऑर्गन को एक इनवैल्यूएबल ऑर्गन बनाता है बाकी रेसेस के सामने। वो बताता है कि जब कल्याण मरते हैं तो लुमेरियंस की ट्राइब की तीसरी आंख से आंसू बहते हैं, लेकिन बाकी के जो शिमोरियंस हैं उनकी तीसरी आंख से सिर्फ तभी आंसू बहता है जब वो पैदा होते हैं और जब वो मरते हैं। और जब ये आंसू बहते हैं तो ये उनके दिमाग के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, और ये इतने डेंजरस होते हैं कि हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाए। वो बूढ़ा एलियन जिसे हमने पिछले चैप्टर की शुरुआत में भी देखा था, वो दोला को बताता है कि डेस्कुटान्स की पैट्रिज की बेटी को कल्याण ने खा लिया है। इसका मतलब दोला समझ गया था कि क्या होने वाला है। वो बूढ़ा लुमेरियन बोलता है डेस्कुटान्स के लैंड से बहुत पहले ही कल्याण को मार दिया गया था, और एक कल्याण कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जब तक कि किसी लुमेरियन द्वारा उसे भड़काया ना गया हो। वो बूढ़ा लुमेरियन बताता है कि डेस्कुटान्स ने लुमेरियन से उनके 90% लैंड्स मांगे हैं, और तो और वो ये भी चाहते हैं कि जो कनाल उन्होंने बनाया था वो उन्हें सौंप दे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जंग शुरू कर देंगे। तभी वो लुमेरियन जिसे क्रॉस ने पीटा था उस बूढ़े पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो ज्यादती है और वो ये ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन वो बूढ़ा उस पर कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि डेस्कुटान्स ने ऑलरेडी ड्यूल का चैलेंज दे दिया था। तभी क्रॉस एक और मोनोलॉग देता है और वो बताता है कि डेस्कुटान्स को वॉर से कुछ भी अचीव नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो अचीव करने के बाद वो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। वो बताता है कि शिमोरियन ट्राइब अपने पॉलिटिकल पावर के लिए ही जानी जाती है, और वो ट्राइब सच में काफी ताकतवर है। क्रॉस बताता है कि उनकी ट्राइब भी कमजोर नहीं है, लेकिन डेस्कुटान्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी हैं। इस ड्यूल में दोनों तरफ के लोग अपने चैंपियंस को चुनते हैं और आपस में लड़ते हैं, और जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। जिस पर यह आदमी ड्यूल का नाम सुन थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि ड्यूल एक अच्छा ओपिनियन है, और ये बात वो दोला की तरफ देखकर बोलता है। मारू और क्रॉस दोनों ही क्लूलेस होकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, और वहाँ पर बाकी खड़े लुमेरियंस उन्हें बताते हैं कि ये बात उन दोनों के पैदा होने से भी पहले की है। उन्होंने पहले भी एक ड्यूल लड़ा था जब उन्होंने अपना विलेज खोया, और दोला ने वो ड्यूल जीता था। जिस पर मारू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अपना भाई क्रॉस बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे कहीं ना कहीं दोला की ताकत के बारे में पता था। वो लोग उन दोनों को बताते हैं कि उस ड्यूल को डेस्कुटान्स के चीफ ने भी ज्वाइन किया था, पर तब भी दोला उन सबसे जीत गया क्योंकि दोला उन सारे शिमोरियंस से ताकतवर था। लेकिन तभी दोला उन लोगों को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, और वो कहता है कि उस वक्त काफी सारे वॉरियर्स ने उस ड्यूल को अटेंड नहीं किया था। तभी क्रॉस एक और मोनोलॉग देता है और बताता है कि अब उसे पता है कि दोला ने कभी भी उन दोनों को इस बारे में क्यों नहीं बताया था। क्रॉस पूछता है कि क्या वो इस ड्यूल को रिफ्यूज नहीं कर सकते, जिस पर वो बूढ़ा उन्हें मना करते हुए कहता है कि डेस्कुटान्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और दरिंदों की तरह उन पर हमला कर देंगे। लेकिन तभी दोला कहता है कि वो इस ड्यूल के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और वो एक ट्राई जरूर करेगा। और तभी हमें क्रॉस का एक और मोनोलॉग दिया जाता है, और वो कहता है कि ड्यूल वाले दिन लुमेरियंस की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने डेस्कुटान्स के चैंपियन को देखा, और उस वक्त उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। उस चैंपियन को देखने के बाद क्रॉस के हाथ पैर सुन्न हो गए, और वो उस भयानक दिन को कभी भी नहीं भुला पाया क्योंकि स्टेडियम में दाबूरा आ गया था। क्रॉस स्टैंड से ही दोला को भागने के लिए कहता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। वो दोला से कहता है कि कोई भी उसको इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन दोला दाबूरा के पास जा उसकी बहन के बारे में उससे पूछता है, और उससे पूछता है
कि उन लोगों ने अभी भी क्या उसकी बहन को हॉस्टेज रखा हुआ है। दाबूरा उसे कहता है कि अब वो उसमें क्या कर सकता है। डेस्कुटांस ने उसे डोला को तबाह करने के लिए भेजा है, लेकिन डोला कहता है कि वो इस सब की चिंता ना करे कि क्या होने वाला है, लेकिन क्या वो उस पर एक फेवर कर सकता है। लेकिन अपनी बात कहने के बाद डोला वहाँ पर आई सारी ट्राइब से अपनी बात कहना शुरू करता है। वो उनसे कहता है कि लुमेरियन समझते हैं कि उनके और बाकी ट्राइब वालों के बीच में ये दीवार क्यों है, क्योंकि वो कल्याण को वॉरशिप करते हैं। लेकिन वो ये बात बताना चाहता है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डेस्कुटांस की उन पर हमला करने की वजह कल्याण नहीं बल्कि मूरू माइंस है। तभी हमें पता चलता है कि मूरू माइंस एक स्पेशल स्टोन है जो लोरलुका से भरी हुई होती है। वो उनसे कहता है कि इतने सालों से जो उनके साथ हुआ वो उसके लिए यहाँ पर रोने नहीं आया है, बल्कि वो उन लोगों का यहाँ पे पर्दाफाश करने आया है। और वो ये बात जानता है कि बाकी की ट्राइब्स कभी भी फाइट बैक नहीं करेगी और वो लोग हमेशा की तरह अपना मुंह बंद रखेंगे, क्योंकि उन्हें डेस्कुटान से डर लगता है। वो उनसे कहता है कि रिलीजन का काम उनकी जिंदगी को गाइड करना था, ना कि एक कल्चरल वेपन बनाकर उसका इस्तेमाल करना था। और लुमेरियंस ये नहीं चाहते कि वो उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। वो लोग बस बाकी सारी ट्राइब्स के साथ मिल बांट के रहना चाहते थे, क्योंकि वो ये बात जानता है कि वो लोग बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। फोन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लोग लुमेरियंस को अपना नेबर समझे और उनको बचाएं। लेकिन तभी डेस्कुटांस का चीफ दाबूरा को आगे बढ़ने के लिए कहता है और पैनल देख के हमें समझ में आ जाता है कि आगे क्या हुआ। अचानक से मारू स्टैंड से खड़ा हो डोला की तरफ जाने लगता है, लेकिन क्रॉस उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो भूल गया है कि सामने दाबूरा खड़ा है। मारू दाबूरा पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने लड़ाई के वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और उसने उस पर पीछे से भी हमला किया। वो खुद को एक वॉरियर कैसे कह सकता है, और ये करके उसने डोला की बेइज्जती की है। लेकिन तभी दाबूरा उनसे माफी मांगता है और उनको कहता है कि वो डोला के चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी क्रॉस हमें एक और मोनोलॉग देता है जिसमें वो बताता है कि उन्हें बाद में पता चला कि डोला और दाबूरा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों ही साथ में बड़े हुए और वॉरियर्स बने, और ये बात लुमेरियंस के एक्साइलेशन से पहले की थी। डोला ही एक ऐसा लुमेरियन था जो दाबूरा की असली ताकत जानता था और दाबूरा ने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तभी हमें डोला का फ्यूनरल दिखाया जाता है और मारू और क्रॉस के पास इवेंट्स दिखाए जाते हैं। जब वो डोला से उसकी नेबर वाली थिंग के बारे में पूछते हैं, क्रॉस उससे पूछता है कि नेबर का मतलब क्या है, जिसपे मारू कहता है कि जो लोग तुम्हारे पास हों। लेकिन उसकी ये बात सुन क्रॉस उसे चुपचाप बैठा देता है। तभी डोला उन्हें बताता है कि नेबर्स का मतलब है वो कंपेनियंस जो उन्हें समझे और जो लोग उनके दिल के पास हों। अपनी टेरिटरी को हारने के बाद वो एक आखिरी रात उधर बिता रहे थे। वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो लोग यहाँ से सबसे पहले औरतों और बच्चों को लेके जाएंगे। लेकिन क्रॉस जो उम्मीद हार चुका था वो उनसे पूछता है कि वो अपने बाकी के बचे हुए लैंड का क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो वापस गए तो वही सारी चीजें दोबारा से होने लगेंगी और उनके लोग बीमारी और साफ पानी ना मिलने की वजह से मारे जाएंगे। लेकिन तभी एक लुमेरियन बोलता है कि वो लड़के मरना पसंद करेगा, बल्कि धीरे धीरे मरने की बजाय। वो चाहता है कि वो डेस्कुटांस के उन सिंगों को तोड़ उन्हें धरती में गाड़ दे, और एक वॉरियर को भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन तभी जापोलोमा उसका गुस्सा ठंडा करते हुए बोलता है कि एक वॉरियर का काम ये नहीं कि वो लड़ते हुए मर जाए, बल्कि उसका काम है कि वो औरतें और बच्चों को बचाए। लेकिन मारू उम्मीद के साथ बोलता है कि हो सकता है डोला की स्पीच सुनने के बाद कुछ ट्राइब्स उनका साथ दे, लेकिन बाकी के लुमेरियंस को कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पे दाबूरा आ जाता है और उसे देख ये लोग भड़क जाते हैं। लेकिन दाबूरा बताता है कि डोला ने उनके लिए कुछ छोड़ा है और उनको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जो मूरू स्टोन से भरी हुई थी। और उन स्टोन्स को देखने के बाद मारू समझ जाता है कि ये सारे वही स्टोन्स हैं जो डोला ने जमा किए थे जब वो कैनाल की खुदाई कर रहा था। लेकिन अब उनके पास एक नई प्रॉब्लम थी। लुमेरियंस को डाउट था कि अगर वो ये जगह छोड़ के जाएंगे तो ये सारे स्टोन्स डेस्कुटांस को मिल जाएंगे। तभी मारू उनमें से एक स्टोन को छूता है और उसको एक फ्लैशबैक आता है जब डोला उसे बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा था। डोला ये चाहता था कि लुमेरियंस के लिए ये जगह बेहतर हो सके, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। और उन स्टोन्स को देख मारू को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और मारू और क्रॉस दोनों की ही बॉडी उस स्टोन को छूने भर से ही ग्लो करने शुरू हो जाती है, जिसे देख जापोलोमा थोड़ा सा हैरान था और उसके हिसाब से ये सिर्फ मूरू स्टोन्स नहीं था बल्कि उससे भी कुछ प्योर था। तभी मारू उनसे कहता है कि अच्छा होगा कि वो नई जगह की तलाश करे अपने रहने के लिए, जहाँ पर वो शांति से रह पाएंगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे वो शांति से रह सके। जिस पर मारू उनसे कहता है कि उन्हें एक प्लेनेट की तलाश करनी होगी जहाँ पे वो रह सके। शिमुरिया से निकलने के बाद वो वहाँ पर शांति से रह पाए, जिसे सुन वो लोग थोड़े से हैरान होते हैं। लेकिन तभी दाबूरा स्टेप इन करता है और उनसे कहता है कि वो उनके साथ आएगा, क्योंकि उसने डोला को प्रॉमिस किया है कि वो लुमेरियंस को बचाएगा। और तभी मारू ये फैसला करता है कि वो अंत तक अपने नए नेबर्स को ढूंढेगा।
और इसके बाद वो अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं और ये चैप्टर बस यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखा जाए तो इस चैप्टर में काफी सारे सीन्स ऐसे थे जो लगे कि काटे गए हैं, जैसे कि इन्होंने दोला और डाबूरा के बीच की लड़ाई नहीं दिखाई। और मैं ये बात सच कहना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे ये मांगा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं हमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड होने लग गई हैं कि सुमेरियन ग्रह पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, ना कि सिर्फ लुमेरियंस, और डेस्कुटान्स की ग्रीड के कारण ही लुमेरियंस को बहुत कुछ सफर करना पड़ा। और यही एक वजह है कि क्रॉस को वॉर जैसी चीजों से नफरत है, क्योंकि वॉर्स के ही कारण और डेस्कुटान्स के कारण उसे दोला को खोना पड़ा। और दूसरी तरफ मारू जो उम्मीद की किरण में है कि वो एक दिन अपने सच्चे नेबर्स को ढूंढ पाए और उनके साथ और लुमेरियंस के साथ कोएग्जिस्ट कर पाए। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है ये तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं जो कि है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नेक्स्ट वीक तक वेट करें। और भी वीडियोस देखने हैं तो आपको वो स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।